हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आजकल हम जीएस के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बाबरी मस्जिद वाला जो डिमोलिशन हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया था। हमने चर्चा की थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई चल रही है उस बारे में। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ था उसकी बात की थी। और आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल आज दिया हुआ है, फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर। उसमें आगे भी है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लेकिन हम इतना ही चर्चा करेंगे। इस सेशन को देखने के बाद एक तो आपको समझ में आएगा कि आप फाइनेंशियल आर्टिकल कैसे पढ़ सकते हैं, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जब जीएसटी नाम आता है। जीएसटी आखिर है क्या, क्या कैटेगरीज हैं, सेस किसे कहते हैं, है ना। ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे टर्म्स आप सीखोगे आज। और यूपीएससी के एस्पिरेंट अगर आप हैं तो बहुत ही उपयोगी ये सेशन, और खास करके जीएस का सेशन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे बच्चे कहते रहते थे कि सर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी लेकर आओ, तो उसी को लेकर ये मैंने चलाया हुआ है। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, वहां पे लिखा हुआ है जीएस फॉर यूपीएससी के नाम से, वहां पर जाकर पिछले सेशंस को आप देख सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप अगर पीडीएफ देखोगे तो पूरी कहानी समझ में आपको आ जाएगी। तो ये मामला क्या है, देखो हमने काफी बार पढ़ा है कि गवर्नमेंट जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था मिडनाइट में। हालांकि उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही इसको प्रपोजल दे दिया था, जीएसटी का काम चल रहा था इस पे, लेकिन ये अस्तित्व में आ गया था 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद वन नेशन वन टैक्स की जो एक अवधारणा इनकी थी, परिकल्पना थी, उसी को सार्थक करने का प्रयास इन्होंने किया। फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से, चूंकि बहुत सारे टैक्स जो हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे, अभी भी कुछ टैक्स ऐसे हैं जो राज्य सरकारें वसूलती है, अपने तरीके से वसूलती है। जैसे कि पेट्रोल प्रोडक्ट, पेट्रोल जिसे हो गया, पेट्रोल डीजल है, ये राज्य के पास अभी भी अधिकार है, जीएसटी की श्रेणी में वो नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी है, वो राज्य के पास है अभी भी, वो टैक्स वो राज्य ही वसूलते हैं, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। इसी प्रकार से एल्कोहल है, तो ये सब शराब वगैरह है, वो भी राज्य के पास। इसी कारण से क्या होता है, जब आप जाते हो ना, कभी हरियाणा जाएंगे तो आप देखेंगे कि शराब थोड़ी सस्ती है, राजस्थान में आओगे तो थोड़ी महंगी है। ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम भी आप ऊपर नीचे देखेंगे। वो कारण वही है कि वो राज्य सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें अपने हिसाब से वो टैक्स लगाती हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या था इसमें कि जब जीएसटी लागू किया गया तो राज्य सरकारों को भरोसा दिया गया कि भाई आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है ना, जो आप खुद टैक्स वसूल रहे थे, अभी हम लोग वसूल रहे हैं टैक्स जीएसटी के नाम से, तो जो नुकसान आपको होगा, हालांकि स्टेट जीएसटी भी होता है, बात करेंगे उसकी भी, तो उससे जो नुकसान है उसकी भरपाई हम कर देंगे। ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं किए थे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को। अब एक नई बात सामने आ रही है कि फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर, ये कैग ने फ्लैग किया है। फ्लैग का मतलब चिन्हित करना होता है, मार्क करना होता है। ये एक अंग्रेजी के हिसाब से ये वर्ड ध्यान रखेंगे आप, मार्क करना है, चिन्हित करना है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर नहीं हुआ है, सेस क्या है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो जो एक बार टैक्स पढ़ लो, तो टैक्स जो कि ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको चिन्हित किया है और उसके थोड़े आंकड़े बताए हैं कैग ने। वो सारे आंकड़ों की हम चर्चा आज के सेशन में करेंगे, तो अंत तक बने रहें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। और जो ये मेरा प्रयास आप सभी लोगों के लिए है, और बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको पूरा सेशन देखना चाहिए, हर एक चीज को पॉइंट वाइज नोट करना चाहिए और रिवाइज भी करना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, कुछ बिंदु आपको पता होने चाहिए, तभी थोड़ा टॉपिक समझ में आपको आएगा। सबसे पहली बात तो सेस हमने नाम लिया। अब अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखें तो सेस का मतलब तो होता है टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखते हो आप जीएसटी के हिसाब से कि सेस की परिभाषा क्या है, फाइनेंशियल अगर टर्म के रूप में इसको देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सेस और सरचार्ज, ये दो चीजें मिलती हैं, और दोनों ही क्या है, टैक्स पर टैक्स लगना है। टैक्स पहले से ही है, उसके ऊपर टैक्स लगना है। फर्क ये है कि ये सेस जो होता है वो ऐसा एडिशनल टैक्स होता है जो किसी विशेष पर्पज के लिए ही कलेक्ट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। बात समझ में आ रही है? मतलब सरकार जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर टैक्स लगाती है, टैक्स पर टैक्स लगाती है, एडिशनल टैक्स लगाती है, तो उसको सेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशनल सेस लगा दिया, है ना, शिक्षा के लिए टैक्स लगा दिया आपने, 3% लगा दिया लेट से, हेल्थ सेस लगा दिया, क्लीन एनर्जी सेस लगा दिया, रोड सेस या फ्यूल सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, ये कुछ टैक्स लगा दिए। इससे क्या है कि रेज करती है पैसा गवर्नमेंट, ठीक है, और फिर जाके वो CFI के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाके जमा हो जाता है, ठीक है, हम बात करेंगे उसकी भी। तो एक तो चीज ये होती है सेस। सरचार्ज थोड़ा सा अलग है। सरचार्ज में कोई स्पेसिफाइड पर्पज नहीं होता, उसमें एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा कमाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल देखो,
जैसे मान लो कि 1 से 10 करोड़ की अगर आय है ना, तो उसमें अगर आपकी नेट इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच की रेंज की है तो आपको 5% सरचार्ज लिया जाता है मान लो। वही 10 करोड़ से अधिक अगर हो जाएगा तो फिर 10% आपसे लिया जाएगा। ये सरचार्ज है, ये एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया गया है, वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए लिया गया है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, सबसे पहली बात तो ये। इसके बाद अब मैं बात करूं थोड़ा सा जीएसटी की, तो जीएसटी का फुल फॉर्म पता है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को यह अस्तित्व में आया था, तो लिख देता हूं 1 जुलाई 2017 की मिडनाइट को यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करोगे ना तो कुल मिला के 3 टाइप इसके देखने को मिलते हैं आपको। एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है और एक इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों का मिला के ये जीएसटी होता है। 3 प्रकार के जीएसटी आपको नजर आते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको इसलिए बता रहा हूं कि ये टर्म सबको समझ में अगर एक बार आ गए तो आपको आर्टिकल पूरा समझ में आएगा। फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ने की अप्रोच भी यही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैग ने फ्लैग किया है, तो कैग क्या है, सीएजी क्या है? सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो महालेखा परीक्षक सुना होगा आपने हिंदी में, वो चीज है। ठीक है ना, तो ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका जो उल्लेख मिलता है ना, ये यूपीएससी के हिसाब से बता दूं मैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख मिलता है आपको। संविधान में आर्टिकल 148 में थोड़ा सा इसके बारे में बता रखा है आपको। ठीक है ना, और ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको 148 के तहत जगह दी गई है, और इसका जो नियुक्ति करता है, ठीक है, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। नियुक्ति जो करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसकी जो सैलरी होती है 2.5 लाख के करीब होती है पर मंथ। ठीक है ना, और ये 6 साल के लिए नियुक्त होता है या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। 6 साल पूरे कर लो, उससे पहले 65 साल आपकी एज हो गई तो आप रिटायर होंगे। तो ये कुछ प्रावधान होते हैं इसके। इसका प्राइमरी रोल क्या होता है, तो मैंने इसको हाईलाइट किया, अलग से अंडरलाइन किया है। प्राइमरी रोल इसका ये होता है कि जो भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और कोई भी संगठन है, वो संगठन जिनको फाइनेंस किया जाता है सरकार के द्वारा, जिनको वित्त पोषित करती है सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वो सारे संगठन जिनको पैसा पहुंचता है सरकार के द्वारा, उनका जो भी एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको ऑडिट करना। ऑडिटिंग तो समझते ही होंगे आप, ऑडिट करना है ना, पूरा हिसाब किताब मिलाना, ये इसका काम होता है कैग का। बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रकार से वॉच डॉग के रूप में, रेगुलेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, ये कैग होता है। वर्तमान में कौन है, तो ये ध्यान रखें, ये फोटो से आप देख सकते हैं, अगर कहीं देखा हो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में। कैग फिलहाल जो है इस पद पर वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, इन्होंने 8 अगस्त 2020 को ये कार्यभार ग्रहण किया था, और इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जो यूनियन टेरिटरी बन गई थी ना 5 अगस्त 2019 को, जब 370 को हटा दिया था, फिर यूनियन टेरिटरी बना दी थी इसको, तो उसके बाद में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे ये मुर्मू। ठीक है, अभी ये वर्तमान में कैग पद पर हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जिसको बोलते हैं, वो ये हैं। अब देखो, अब ये मैं बता रहा हूं आज के आर्टिकल में क्या था। हमने जाना सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी कितने प्रकार का है, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। अब एक बात तो बता दूं मैं आपको कि सेस जो होता है ना, वो 35 प्रकार का सेस वसूला जाता है। कितने टाइप के सेस हैं? 35 टाइप के सेस हैं। ठीक है ना, 35 प्रकार के मैंने बताया, कुछ एजुकेशन का है, हेल्थ का है, रोड फ्यूल है, ये सब 35 प्रकार की कैटेगरी में होता है ये। सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसमें जो कैग है, C&AG है, इसने क्या किया कि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने रिपोर्ट दी। यही तो काम है इसका, प्राइमरी पर्पज इसका ये, रोल इसका यही है। तो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो थी सरकार की, वो किसके द्वारा यहां पे दी गई है ना, 2018-19 की रिपोर्ट इसके द्वारा दी गई पार्लियामेंट में। कब? सितंबर 23 को। इसने कहा है, अब इस रिपोर्ट में क्या यहां पे बताया गया है कि भाई सरकार ने जो ऑडिट में क्या पाया गया है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, ईमानदारी से काम नहीं किया गया है, ये कुछ घोटाला यहां पे सामने आ गया। इसीलिए ये चर्चा का विषय बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन गया। ठीक है, अब देखो, जहां पे देखो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का शासन है, तो डेफिनेटली उनको तो खैर बढ़िया संरक्षण है ही, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है। लेकिन जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट मिलता है ना, जहां पे सेंटर में बीजेपी है, बाकी जगह पे कांग्रेस है, मान लो विपक्ष है, तो फिर वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही है। तो जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, जहां पर विपक्षी पार्टियों का शासन है, जैसे पंजाब मान लो, ठीक है, तो ये जो शासन है, राजस्थान मान लीजिए, मध्य प्रदेश भी था लेकिन छोड़ा नहीं इन्होंने, वो अलग चीज हो गई। तो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेंटर को क्रिटिसाइज किया है
है ना, वो स्टेट जहां पे विपक्ष की सरकार है, उन्होंने आलोचना की है केंद्र सरकार की। इन्होंने कहा कि भाई जो जीएसटी का कंपनसेशन पहुंचना चाहिए था ना, कंपनसेशन सेस, अब इन्होंने सेस कौन सा लगाया, देखो 35 कैटेगरी में एक कैटेगरी ये है, इन्होंने टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, किस नाम से, कि हम जीएसटी से जो जीएसटी की भरपाई करना था, हमारे को पैसा राज्य को पहुंचाना था, वो पैसा हमारे पास है नहीं, तो इन्होंने सेस लगा के वो पैसा जुटाना शुरू कर दिया। अब जितना पैसा इनके पास उस कंपनसेशन सेस के नाम से आया, वो पैसा इन्होंने पैसा भेजा तो सही सरकारों को, राज्य सरकार, लेकिन बहुत कम भेजा। कुछ पैसा इन्होंने सीएफआई में रख लिया, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, उसमें रख लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, ये ध्यान, एक चीज ये इन्होंने शिकायत करी है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे को जितना पैसा मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, इन्होंने टैक्स तो लगा लिया, पैसा इनको मिल गया और अपने खजाने में रख लिया, कुछ पैसा इन्होंने दिया, कुछ रख लिया अपने पास, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़े से आंकड़ों में समझें कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत सरकार ने 6,466 करोड़, बहुत बड़ी राशि है, ठीक है, ये कंपनसेशन सेस जो रेवेन्यू हुआ था 2017-18 में, समझ रहे हो, इतना रेवेन्यू पहुंचा था, इतना रेवेन्यू जो है इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, इतना पैसा 2017-18 का, और 40,806, बहुत बड़ी राशि ये वाली, ठीक है, तकरीबन आप देखो कि 6 गुना राशि लगभग, है ना, इसकी 6 गुना राशि है 2018-19 का, ये ट्रांसफर नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है 2018-19 का तो इतना पैसा ट्रांसफर नहीं किया, और 17-18 का इतना पैसा कंपनसेशन सेस के नाम से वसूल तो लिया, अपने पास रख लिया, हमारे को दिया ही नहीं। इस प्रकार से टोटल कर लो, इसका टोटल जोड़ोगे 47,272 करोड़ निकल गए। इन्होंने कहां डाल दिया, इसमें सीएफआई में। अब ये सीएफआई क्या है, देखो 3 प्रकार के फंड होते हैं, एक ये सीएफआई होता है, एक कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, कंटिजेंसी फंड होता है, और एक फंड होता है पब्लिक अकाउंट के नाम से। इस प्रकार से 3 प्रकार के फंड मिलेंगे। ये जो आपका सीएफआई है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, संविधान के आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख मिलता है सीएफआई का। ये कंसोलिडेटेड फंड, इसका मतलब ये है, कंसोलिडेटेड वैसे क्या होता है, सकल, कुल मिलाकर। इसमें क्या होता है कि पैसा सरकार ने जो लिया है वो संसद की मंजूरी से, पार्लियामेंट से अनुमति लेकर वो पैसा खर्च कर सकती है सरकार। अगर उसको खर्चा करना तो इसी में से करती है, जो पैसा इसके पास इकट्ठा हुआ है, तो इसमें डाल दिया पैसा, पूरा दिया ही नहीं राज्यों को, इतना पैसा नहीं दिया, मतलब कुछ तो दे दिया, लेकिन इतनी धनराशि इन्होंने रख ली, 47,272 करोड़ रख लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई कैग जो है, C&AG है, जो मुर्मू के नेतृत्व में है, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है, इन्होंने कहा 2018-19 में जो कलेक्शन हुआ था 35, मैंने कहा था ना 35 प्रकार के सेस हैं, इसमें कलेक्शन इतना हुआ था 2.75 लाख करोड़ का, ठीक है, जिसमें से दिया कितना, दिया इतना ही, 2.75 में से 1.64 ही दिया, लगभग 1 पॉइंट कुछ इन्होंने रख लिया, है ना, 1 लाख करोड़ के करीब राशि इन्होंने रख ली, ठीक है। ये भेज दिए इन्होंने पैसे, पब्लिक अकाउंट वगैरह में भेज दिए, है ना, मैंने बताया पब्लिक अकाउंट भी इसमें होता है। तो इस प्रकार से 1.11 लाख करोड़ का पेमेंट इन्होंने नहीं किया सरकारों को। तो ये बताया है कि 35 जो सेस से पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा इतना इकट्ठा हुआ, और इसमें से इतना ही इसने ट्रांसफर किया, है ना, बाकी पैसा रख लिया खुद के पास सीएफआई में। इसके बाद कह रहा है कि 47,272, ये कौन से, जो दोनों मिलाकर 17-18-18-19 वाला आया था ना आंकड़े, 6,000 वाला और 40,000 वाला, उनको मिला के जो ये ट्रांसफर था, ये जो शॉर्ट अमाउंट था, जो पैसा नहीं दिया था। एक और चीज ये थी कि 38,000 करोड़ रुपए जो रोड सेस के नाम से, रोड टैक्स के नाम से वसूल लिए इन्होंने, और फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ही इन्होंने उसमें शॉर्ट रख दिया पैसा, मतलब इन्होंने सेस लगाया, पैसा लिया, एक निश्चित प्रयोजन के लिए सेस लगता, बताया था मैंने आपको, है ना, तो स्पेसिफाइड पर्पज क्या बताया कि रोड के लिए हमने ले लिया पैसा, और फिर वो पैसा इन्हीं को नहीं दिया, है ना, ये सेंट्रल और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, इसी में इसने पैसा कम दिया, 38,000 करोड़ रुपए कम दिया इन्होंने, जितना भी देना था उससे 38,000 करोड़ रुपए रख लिया अपने पास, इसमें से भी ले लिया, ये भी रख लिया, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे 1,24,399 करोड़ रुपए जो है वो क्रूड ऑयल सेस के नाम से, ठीक है, कलेक्ट किए। ये कच्चे तेल का सेस एक लगाया इन्होंने, तो कच्चे तेल के सेस के नाम से इतने पैसे इकट्ठे किए, जितना भी इनको आवश्यक था। लेकिन ये कह रहा है कि ये पैसा इनको नहीं दिया, जिसको देना था, जिसके नाम से आपने टैक्स वसूला, उन्हीं को नहीं दिया, ठीक है, और वो भी कहां रख दिया, सीएफआई में अपने पास ही रख लिया। तो कुल मिला के आज का जो मुद्दा है वो यही है कि सरकार ने पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया, सरकार ने पैसा अपने पास रख लिया, वो जो देना था, जिस नाम से आपने पैसा वसूला है, उसी के डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा। बहुत बड़ा घपला ये है। और ये बात देखो, एक बात इंपॉर्टेंट यूपीएससी वालों के लिए ये भी है, ये इस किताब का नाम है, आप याद रखना, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म,
इसके पेज नंबर 241 पर, यह किताब किसकी है? ये वी.वाई. रेड्डी और जी.आर. रेड्डी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म इसका नाम है। इसके पेज नंबर 241 पर लिखा हुआ है कि जो भी सेस या सरचार्जेस, दोनों के बारे में पढ़ लिया मैंने, इसलिए दोनों को बताया क्योंकि दोनों अलग अलग नाम है। इन्होंने कहा था कि भी 2001 की अगर बात करो ना, जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय अगर आप देखो तो कह रहा है कि जो सेंट्रल ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, पूरा जो केंद्रीय जो सकल टैक्स रेवेन्यू होता था, टैक्स से होने वाली आय होती थी, वो कितनी थी? 3%। इतना ही मतलब टैक्स वसूलते थे। फिर 2015-16 ये आ गया एनडीए वाला फेज, ये हो गया बढ़कर इतना पैसा लेने लग गए। और फिर ये कह रहा है कि 2020-21 के लिए इतना हो सकता है 20% तक लेके चले जाएं, तो टैक्स खूब वसूल रहे हैं, सेस लगा रहे हैं अनुचित तरीके से। लगाओ, ठीक है, लगाते भी हैं, रेज करने हैं पैसा, लेकिन फिर आप उसको सही प्रयोजन के लिए यूज ही नहीं कर रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये तो एक क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली हमारी जीडीपी पर असर पड़ेगा। जो पैसा आपने अपने पास रख लिया, ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो, विकास नहीं होगा, है ना, ये सब चीजें इकोनॉमिक इंपैक्ट इसके पड़ेंगे। तो ये दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन बहुत ही उपयोगी। जब भी कोई फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ना हो ना, तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बढ़िया अच्छी तरीके समझ में आपको आ गया होगा। दोस्तों तक जरूर से पहुंचाएं, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर दें। मुलाकात होगी एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।